अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउर रहमान अखुनज़ादा है। मैं और एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और एक गैर सियासी बंदा हूँ। मुझसे यहाँ लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों रह गया। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, यूरोप और कोई भी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पाकिस्तानी लोगों की जहालत है। जिस मुल्क में पैसों, सड़कों, नालियों और ट्रांसफार्मर के लिए वोट दिया जाता है, वहां पे हजरत उमर जैसे हुक्मरान नहीं आते, वहां पे ठेकेदार हुक्मरानी करते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक अलग मुल्क दिया और उस मुल्क के दो टुकड़े आप लोगों ने कर दिए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को कई लीडर दिए, लेकिन आप लोगों ने उनका कदर नहीं किया। आजाद है, आजाद कहते हैं कि कायदे आजम जैसे लीडर अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया। उन्होंने आप लोगों को एक अलग मुल्क दिया, लेकिन वो आप लोगों के जहन को आजाद नहीं कर सका। कहते हैं उसके साथ आप लोगों ने किया जिसने आप लोगों को एक वतन दिया, एक मुल्क दिया, आप लोगों ने उसके साथ किया। कहते हैं उसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी, उसके मुकम्मल फेफड़े खत्म हो गए थे। पाकिस्तान में उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया। कभी उसको एक जहाज में बिठाते हैं, एक शहर लेके जाते हैं, कभी दूसरे शहर लेके जाते हैं। कहते हैं जिस जहाज में उसको बिठाया गया था उसमें ऑक्सीजन की मिकदार की कमी थी, और जो एम्बुलेंस उसके पीछे लाए थे, उस एम्बुलेंस आधे रास्ते में खराब हो गई थी। कहते हैं कि हम दूसरा एम्बुलेंस लाएंगे तब उस हॉस्पिटल, फलाने हॉस्पिटल जाएंगे। आज तक लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि कायदे आजम को कत्ल किया गया था साजिश के तहत, या वो बीमारी की वजह से फौत हो गया था। ये वो कायदे आजम है जिन्होंने आपको एक मुल्क दिया है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़े होके, जब अक़वाम मुत्तहिदा में पूछा जाता है कि आपका मंशूर किया है, आपका आईन किया होगा, तो कहते हैं मेरे पास ये कुरान पाक है, यही हमारा मंशूर है, यही हमारा आईन है जो 1400 साल पहले हमारे लिए नाजिल फरमाया गया था। दूसरा लीडर अल्लाह ताला ने आपको दिया बादशाह खान की शक्ल में। बादशाह खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। बादशाह खान ने कहा था कि अगर ये मुल्क आजाद है तो इसमें पॉलिसीज खुद बनानी चाहिए, ये मुकम्मल खुद मुख्तार होना चाहिए। यहां अभी भी गुलामी हो रही है, इसको मुकम्मल आजाद किया जाए। ये अभी भी मुकम्मल आजाद नहीं है। उन्होंने 18 साल जेल में गुजारे, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुलाम अपने लोगों को गुलाम नहीं बनाना चाहता था। वो कहते हैं यहां पे खारजा पॉलिसी आजाद नहीं है। वो फिर उन्होंने ये वसीयत की थी, अगर जब तक ये पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होता, मुझे यहां पे आप दफनाना भी मत, मुझे जलालाबाद लेके जाएं, मुझे वहां पे दफना दे। कहते हैं अल्लाह ताला ने आप लोगों को बड़े बड़े उलमा दिए, लेकिन आप लोगों ने उनका कदर नहीं किया। आप तो उनके पीछे लग गए। मदरसों पे आप लोगों के अटैक्स हो गए। आप सारी साजिशों में आप लोग पाकिस्तानी शामिल हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आया। आपके उलमा पे मदरसों के अंदर अटैक होते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर आप लोगों को अल्लाह ने दिया, आप लोगों ने उनका एहतराम नहीं किया, उनका कदर नहीं किया, उनका दिफा नहीं कर सके। कहते उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, एक पेज पे लेके आए। उन्होंने कहा हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। उनके लिए थ्रेट्स आने लगे। उनको कहा हम आपको इबरत का निशाना बनाएंगे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जवाब भेजता है कि मेरे पाकिस्तान पे, मैं और मेरे बेटे, मेरे औलाद, सब पाकिस्तान पे कुर्बान। मैं पीछे कभी भी नहीं हटूंगा। मैं पाकिस्तान को ये एटम बम बना के दूंगा। हमने उनके खिलाफ साजिशें की, हमने उनको फांसी पे लटकाया। फिर कहते हैं अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर दिया, जिसके मिसाल आज भी नहीं मिलती। उनने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, लीड करना चाहा, एक लीडर था। आप लोगों ने उनका भी कदर नहीं किया, उनके खिलाफ साजिशें करने लगे।
ان پہ دباؤ آیا کہ جو ایٹم بم آپ بنا رہے ہیں اس پروسیس کو روک دیں، آپ امت مسلمہ کو اکٹھا نہ کریں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بھی عبرت کا نشانہ بنائیں گے. اس کا جہاز ہٹ کیا گیا. کون سازشیں کون بنا رہا ہے؟ اسی پاکستان میں سازشیں بن رہی ہیں. اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے آپ لوگوں کے لیے ایٹم بم بنا دیا. کریڈٹ کوئی اور لے کے گیا، لیکن آپ لوگوں نے اسے نظر بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا. یہاں تک کہ آپ لوگ تو ان کو امریکہ کے حوالے کرنے والے تھے. آپ لوگوں نے تو ان کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی. جب وہ بیمار ہو گیا، وہ باقی لیڈر کی طرح یورپ نہیں جا سکا. ان کا بھی دفاع آپ لوگوں نے نہیں کیا. کہتے ہیں پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ پاکستانیوں میں کتنی غیرت ہے، مسلمانوں میں کتنی غیرت ہے. پوری دنیا کے سامنے قرآن پاک جلائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئی. کسی نے ہمت نہیں کی پوچھنے کی. پھر آپ لوگوں کے پاس ایک لیڈر آیا. اللہ نے آپ لوگوں کو ایک دوسرا لیڈر دیا، عمران خان. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. آپ لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی کوشش کی، اور آپ لوگ ان کے بھی خلاف سازشیں کرنے لگے. کہتے ہیں جب وہ آیا، انہوں نے اسلام کا جنگ لڑا. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی. پوری دنیا کو اور پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ لائے، اتحاد بنانے کی کوشش کی. یہی آپ لوگ ان کے خلاف سازشیں بنانے لگے. وہ کہتے ہیں عمران خان میں مجھے قائد اعظم نظر آ رہا ہے، مجھے باچا خان نظر آ رہا ہے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں علماء نظر آ رہے ہیں. یہ اسلام کا جنگ لڑنا جانتے ہیں، دفاع کرنا جانتے ہیں. میں کوئی یوتیا نہیں ہوں، میں کوئی جیالہ نہیں ہوں، میں کوئی پٹواری نہیں ہوں، میں کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن صرف آپ لوگوں سے یہی سوال ہے کہ آج جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا منشور ہے؟ یہ تو سب ایک دوسرے سے ان کا منشور مختلف ہے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اپنی انفرادی فائدہ نہ دیکھیں، پاکستان کا فائدہ دیکھیں. اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپشن ہے تو کون ہے؟ یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد تو ہم بس امام مہدی کا ویٹ کر سکتے ہیں. پھر یہی لوگ امام مہدی کے خلاف بھی سازشیں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کا اور پاکستان کا حفاظت فرما. آمین.